ललात में दहशत गर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। हमला 15 और 16 नवंबर की रात को किया गया। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 7 जवान जामे शहादत नोश कर गए। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तलात में दहशत गर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शोधा के बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत फराहम करने की हिदायत। दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला काबिल मज़म्मत है। बलोचिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाने वाले अनासर सूबे के लोगों और तरक्की के दुश्मन है। ऐसे मज़मूम हथकंडे हुकूमत के बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर रहेंगे। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशत गर्दी की आफियत के मुल्क में मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से पाकिस्तान पहुँच गए। नवाज शरीफ ने अमेरिका और यूरोप समेत 5 ममालिक के दौरे किए। मरियम नवाज ने जुनेवा में पैराथाइड की तिब्बी मुआयना करवाया। दोनों खुसूसी त्यारे के जरिए लाहौर पहुंचे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डिरेल करने की कोशिश है। एहतजाज करने वाले कामयाब नहीं होंगे। झूठा प्रोपोगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। नवाज शरीफ की लंदन से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चंद रोज से लंदन में मुकीम थे। इस दौरान दोनों ने कुछ रोज स्विट्जरलैंड में भी गुजारे। सानिहा 9 मई हुकूमत ने अहम तनसीबात पर हमलों के शवाहिद पेश कर दिए। हमलों की CCTV फुटेजेस और तस्वीर जारी कर दी। अता तारड़ का 9 मई के मुकदमात पर जल्द फैसले करने का मुतालबा। चीख चीख कर कहते थे कि CCTV फुटेजेस लाओ। हम CCTV फुटेजेस सामने ले आए हैं। अब ये कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई हमलों के हवाले से ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। बानी PTI कौम से माफ़ी मांगें, केसेस का सामना करें। ये मुल्क दुश्मन है, आज भी इसी माइंडसेट पर है। 9 मई को उन्होंने वो काम किया जो दुश्मन मुल्क 77 साल में ना कर सका। एक जमात ने मुनज़्ज़म साजिश के जरिए 9 मई के हमले किए। 9 मई के हमलों में PTI के रहनुमा पेश थे। क्या शहरयार अफरीदी और उस्मान डार इनकी जमात के अरकान में शामिल नहीं? उन्होंने तनसीबात को निशाना बनाकर सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की तौहीन की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी PTI पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। हुकूमत पाकिस्तान के फौजी अदालतों में बानी PTI का मुकदमा चलाने का इरादा नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने अदालती मामलात को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान में आइनी तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट का मामला है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का बानी PTI की हिरासत पर अरकान पार्लियामेंट के ख़त का जवाब। डेविड लेमी के रुकने पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त के जवाब में बरतानवी मौक़िफ़ बाज़िया MP किम जॉनसन ने ख़त बानी PTI के मुशीर बैनुल अक़वामी अमूर जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर लिखा। किम जॉनसन ने बरतानवी हुकूमत से बानी PTI के मामले पर मुदाखलत का मुतालबा किया था। तहरीक-ए-इंसाफ के अमरीकी हिमायतियों का एक और U-टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर तक का सफ़र। 46 मेंबरान कांग्रेस ने सदर बाइडन को एक और ख़त लिख दिया। PTI ने कौमी मफाद के बजाय सियासी मफाद को एक बार फिर फोकियत दी। तहरीक-ए-इंसाफ के असल हिमायती कौन? ख़त दर ख़त ने सवालात उठा दिए। ख़त में कश्मीर का जिक्र ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का जिक्र है। ख़त में पाकिस्तान की मुआशी मदद की भी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। असर और रसूख का इस्तेमाल से तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में क्यों? ख़त में पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। मुदाखलत की दरख्वास्त करके तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी ही बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। गुलामी नामंजूर का अलम बुलंद करने वालों ने आज़ादी नामंजूर का नारा लगा दिया।
خان اور پی ٹی آئی بار بار مداخلت کو دعوت دے کے، عالمی سطح پہ مداخلت کو دعوت دے کے اپنے پیر میں کلاڑی مار رہے ہیں۔ میرے لیے تو بڑی اچنبھے کی بات ہوگی کہ کوئی ملک اس طرح، خاص طور سے امریکہ، بڑھ چڑھ کے آگے آئے اپنے کسی ذاتی دوستی میں آپ کے قوانین کو توڑ تاڑ کے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا دوست کدھر ہے؟ اگر یہ اس طرح کی بات کرے، میں نہیں سمجھتی کہ وہ کریں گے۔ اگر کریں گے تو میں نے پھر کہا I'll be very surprised۔ بانی پی ٹی آئی بار بار بیرونی مداخلت کی دعوت دے کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں تو کوئی تحریک چلا نہیں پا رہے، بیرونی مداخلت سے اب کہیں نقصان کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ یہ خط کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر کیوں نہیں لکھوائے گئے؟ بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اسرائیل کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ 100% گولڈ سمتھ کی کارستانیاں ہیں۔ امریکہ میں آج بھی وہی حکومت ہے جو پہلے تھی۔ پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، بانی کو کسی بھی طرح رہا کروایا جائے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ پی ٹی آئی کے لوگ امریکہ میں لابنگ فرم سے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھوا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مایوس ہو کر 24 نومبر کی کال دی۔ 9 مئی اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ممکنہ سزا سے یہ خوف زدہ ہیں۔ سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ زہریلے دھوئیں کے عذاب، پنجاب میں فضا انتہائی خراب۔ زہریلی ہوا میں سانس لینا محال۔ لاہور کا فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلا نمبر۔ شہر کا AQI 596 ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان 437، بہاولپور کا AQI 344 تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد اور پشاور کا 196، راولپنڈی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد سموگ میں واضح کمی۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ بھارتی دارالحکومت دلی 437 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ سموگ اور دھند سے راستے گم۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر ویز متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند۔ M3 لاہور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے۔ M4 پر پنڈی پٹیاں سے ملتان تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M5 ملتان سے سکھر تک بھی ٹریفک کے لیے بند۔ سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو بھی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہات پر بھی دھند کا راج، شہریوں کو سفر سے گریز کی ہدایت۔ سموگ پر کنٹرول کمیشن لاہور میں انٹری پوائنٹس پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کا عمل جاری۔ لاہور میں دھواں پھیلانے والی گاڑی ٹرکوں کا داخلہ بند۔ مشترکہ آپریشن ٹیم نے 25 ٹرک بند کر دیے۔ 370 گاڑیوں کا لاہور میں داخلہ بند کر دیا۔ سموگ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے۔ مشکل حالات کی وجہ سے مشکل فیصلے کر رہے ہیں۔ سموگ سے نجات کا سفر مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ لاطینی امریکی ملک پیرو میں ایشیا پیسیفک اکنامک سمٹ جاری ہے۔ امریکہ اور چین سمیت دیگر ممالک کے سربراہان مملکت کی شرکت۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات۔ چین امریکہ کشیدگی سمیت عالمی امور پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کی روس، تائیوان، سائبر سیکیورٹی اور تجارت پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں جو بائیڈن کا یوکرین جنگ میں چین کے روس کے ساتھ تعاون پر اظہار تفتیش۔ امریکی صدر نے شمالی کورین فوج کی روس میں موجودگی پر خدشات کا اظہار بھی کیا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 کروڑ 60 لاکھ ووٹ لے کر امریکی تاریخ میں ریکارڈ قائم کر دیا۔ ٹرمپ پہلے ریپبلکن صدر ہیں جنہوں نے 7 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ڈیموکریٹڈ حریف امیدوار کملا ہیرس 7 کروڑ 30 لاکھ ووٹ حاصل کر سکیں۔ مقدمات کے باوجود ٹرمپ نے جارحانہ انداز اختیار کیے رکھا، تمام سروے غلط ثابت کر دیے۔ ٹرمپ نے کیرولین لیوٹ کو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نامزد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیرولین وائٹ ہاؤس کی کم عمر ترجمان ہوں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ذاتی وکلاء کو
दहशत गर्द इसराइल की गजा भर में वहशाना बमबारी न थम सकी। 24 घंटों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी। रफा में इसराइली फजाई हमलों में 5 अफराद शहीद। बैतुलहया में फलस्तीनी ग्रुप पर इसराइली फजाइया का हमला, 3 अफराद शहीद। जबालिया में ड्रोन हमले के नतीजे में सहाफ़ी भी शहीद हो गया। शुहदा की मजमूई तादाद 43,799 हो गई। 1,03,601 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज का शमाली गजा का मुसलसल मुहासरा, हजारों फलस्तीनी नकल मकानी कर चुके। जबालिया कैंप में रहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। खान यूनिस की इंतजामिया के पास पानी और सीवरेज की सहूलत चलाने के लिए ईंधन खत्म हो गया। इसराइली फजाइया की लबनान के दारुल हुकूमत पर मुसलसल 5वें रोज भी बमबारी जारी। दहिया, हरीक और शिया के इलाकों में इसराइली फजाई हमले, 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रोज इसराइली हमलों में तिब्बी हमले के 12 कारकुन शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का हीफा में जवाबी रॉकेट हमला, 2 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हो गए। लेबनान में शुहदा की तादाद 3,445 हो गए। 14,599 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने 13 निकात पर मुश्तमिल लेबनान इसराइल जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी सफ़ीर ने लेबनानी निगरान वज़ीर आज़म और स्पीकर को 60 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश की। लेबनान ने नानकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर। सैकड़ों सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान से शेखुपुरा सच्चा सौदा पहुँच गए। 2,569 भारतीय सिख यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए पहुँचाया गया। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर रामेश सिंह और ज़िला इंतज़ामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान की शानदार इंतज़ामात और लाजवाल मोहब्बतों की तारीफ की। मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल पहुँच गए।